तो दोस्तों, अगर आप बीएड के पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और दोस्तों, अगर आप महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, अगर आप बीएड, डीएलएड, एमएड जैसा कोई भी कोर्स कर रहे हैं और आप टीचर एजुकेशन वाला सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, या फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं और अगर आप टीचर एजुकेशन पढ़ रहे हैं, तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल ही पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा कि जो टीचर एजुकेशन होता है वो किस तरह से कंडक्ट किया जाता है, और साथ ही व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर एजुकेशन एट एलिमेंट्री लेवल, सेकेंडरी लेवल एंड एट द कॉलेज लेवल, जिसे कि हम लोग कई बार देख सकते हैं हायर लेवल भी बोला जाता है। तो आइए 1 by 1 हम तीनों लेवल पे क्या ऑब्जेक्टिव हैं टीचर एजुकेशन की, उसको यहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं, हम समझ पाएंगे कि जो टीचर एजुकेशन होता है वो आपके हर एक लेवल पे प्रोवाइड की जाती है। टीचर एजुकेशन इज प्रोवाइडेड एट ऑल द लेवल्स ऑफ एजुकेशन, आइदर इन वी कैन से इट इज़ प्रोवाइडेड एट प्री प्राइमरी लेवल, प्राइमरी सेकेंडरी, हायर एजुकेशन लेवल, यानी कि जो आपके यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन होती है उसे हम लोग हायर एजुकेशन में कंसिडर करें। सो द नीड एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट एंड द ऑब्जेक्टिव वेरी एट द डिफरेंट लेवल। तो आप सबको पता है कि प्राइमरी लेवल पे टीचर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट अलग होगी, अपर प्राइमरी में अलग होगी, मिडिल स्कूल स्टेजेस पे अलग होगी, और हायर लेवल पर टीचर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो आइए इनको समझते हैं एक एक करके। तो पहले देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर एजुकेशन एट द एलिमेंट्री स्टेज, कि एलिमेंट्री स्टेज पर क्या होता है। हम लोग यहाँ पर इस टॉपिक को देख रहे हैं यहाँ पर। सो the objective of teacher education at elementary stage are such that it help individual to possess knowledge of the first and second language, mathematics, topic related to social and natural sciences. दूसरा, to develop skill to identify, select, organize learning experiences pertaining to the subject mentioned above and also the skill to conduct them. अब यहाँ पे आप समझिएगा, पहले 2 पॉइंट से हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि जब टीचर एजुकेशन दी जाती है टीचर्स को, तो टीचर एजुकेशन में 2 बातें इंश्योर की जाती है। पहला कि उनको प्रॉपर नॉलेज दिया जाए, उनके फर्स्ट लैंग्वेज जो कि हमारी मदर टंग हो सकती है, सेकंड लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश, हिंदी या जो भी लैंग्वेज आपको स्कूल में पढ़ाई जा रही है। उसके अलावा जो सब्जेक्ट हो जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया या इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट, उनका बेसिक नॉलेज देना, सोशल साइंस हो गया, सिविक सर्विसेज हो गया, मोरल साइंस हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। इसके बाद ये जो चीज़ें आप जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, लैंग्वेज पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, आप हिंदी पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, उसके बाद जो अब फर्दर आप लर्निंग करोगे तो आपके अंदर एक स्किल डेवलप किया जाता है, टीचर के अंदर स्किल डेवलप किया जाता है, ताकि आप जो भी चीज़ें आप फर्दर पढ़ो उनको आप आइडेंटिफाई कर पाओ, सेलेक्ट कर पाओ, और जो स्पेसिफिक लर्निंग एरिया है उसमें आप अपना नॉलेज को और ऐड कर सको, तो ऑर्गेनाइज कर पाओ लर्निंग एक्सपीरियंस को, जो भी आप सब। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैथमेटिक्स में आप जो अभी कुछ पढ़ रहे हो और आगे चलकर अगर कोई नया सब्जेक्ट, कोई नया टॉपिक मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, तो उसको फिर आप उस तरह से अपनी नॉलेज में ऐड कर पाओ। मतलब ये कि अपने नॉलेज को किस तरह से फर्दर जो है हम लोग जब भी कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिले तो उसको अपग्रेड कर पाएँ, ये स्किल भी डेवलप करना सिखाया जाता है टीचर एजुकेशन में। तीसरा है पजेस थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज इन रिस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड हेल्थ, फिजिकल एंड क्रिएशनल एक्टिविटीज, वर्क एक्सपीरियंसेस, प्ले गेम्स, क्रिएटिव आर्ट, म्यूजिक एंड द स्किल टू कंडक्ट दिस एक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बताई गई कि देखिए, प्राइमरी लेवल पर एलिमेंट्री स्टेजेस पे जो टीचर एजुकेशन दी जाती है उसमें इस बात को भी इंश्योर किया जाता है कि आपके अंदर वो प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल दोनों नॉलेज हो, ताकि आप समझ पाएँ कि चाइल्ड हेल्थ क्या है, चाइल्ड हेल्थ का इंपॉर्टेंस क्या है, बच्चे फिजिकली किस तरह से प्लेज में या किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, और ये सारी एक्टिविटी, गेम्स कैसे कंडक्ट करना है, कोई क्रिएटिविटी कैसे करवानी है, कोई क्रिएटिव आर्ट कैसे परफॉर्म करना है, अगर बच्चे ने अच्छा किया है तो उसको कैसे आप जज करेंगे, म्यूज़िक और लर्निंग जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ये सब चीज़ें आप करेंगे कैसे और उनको परफॉर्म कैसे करवाएंगे बच्चों से। इस तरह की
स्किल भी आपको सिखाई जाती है। नॉट ओनली कि आपको जस्ट उसका प्रैक्टिकल थियोरेटिकल नॉलेज दिया जाता है, बल्कि उस चीज़ों को आप बच्चों से परफॉर्म कैसे करवाओ, उनकी क्लासेस कैसे रन करोगे, इसका भी थियोरेटिकल नॉलेज आपको और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों ही दिया जाता है आपको। इसके अलावा डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेजर स्कूल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पर्टेनिंग टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड अंडर हिज और हर केयर। तो देखिए, आप जब एक टीचर के रूप में ज्वाइन करते हो तो आपको वो बेसिक मेजर जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, यानी कि बच्चे कैसे ग्रो करते हैं, बच्चे कैसे डेवलप करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। यानी कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आपको सिखाया जाएगा। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में बच्चे की लर्निंग कैसे होती है, उनकी कॉग्निटिव, उनकी इमोशनल ग्रोथ कैसी होती है, उस चीज़ से आपको अवेयर किया जाता है, ताकि आप जब इस चीज़ों को समझेंगे कि बच्चों का इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल डेवलपमेंट कैसे डिफरेंट स्टेजेस में होता है, तब जाके आप उसके हिसाब से अपनी एजुकेशन को भी चेंज कर पाओगे और फिर आप उनको जो है बेहतर तरीके से बता पाओगे, उनको पढ़ा पाओगे। possess theoretical and practical knowledge in respect to the child education including integrated teacher। तो जो एक सब्जेक्ट होता है वो दूसरे सब्जेक्ट से कैसे रिलेटेड है, इस तरह के स्किल भी आपको सिखाए जाते हैं, ताकि आप बच्चों की लर्निंग, जैसे कि लैंग्वेज की लर्निंग को आप मैथमेटिक्स में यूज़ कर सको, मैथमेटिक्स की लर्निंग को आप लर्निंग में, लैंग्वेज की लर्निंग में, यानी कि किस तरह से इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस आप खुद सीख सको और उसी तरह से बच्चों को उनके एक लर्निंग को दूसरी लर्निंग के साथ एसोसिएट करके उनमें बेटर डेवलपमेंट आप करा सको। डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ यहाँ पे देखेंगे मेजर प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशन। कंडक्ट एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च का मतलब कि बच्चे जो काम कर रहे हैं उस पर आप टाइम टू टाइम चाहें तो ऑब्जर्व कर सकते हैं, कुछ ज़रूरत हो तो आप रिसर्च करें कि भाई जो मेरे क्लासरूम में टीचिंग चल रही है उसको मैं किस तरह से इम्प्रूव कर सकता हूँ। अगर क्लासरूम में बच्चे अच्छा नहीं कर रहे तो वो क्यों नहीं कर रहे, उसमें हम किस तरह से और ज़्यादा फर्दर काम कर सकते हैं। Understand the role of school, the peer group and the community in shaping the personality of the child and also develop an amicable home and school relationship। इसके अलावा अभी यहाँ पर हम टीचर के रूप में, टीचर ट्रेनिंग में ये भी सिखाया जाता है कि आप किस तरह से जो है बच्चे के अंदर जो है वो सारे एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं। आप इस बात को समझ पाएँ कि स्कूल का क्या रोल होता है, टीचर का रोल क्या होता है, जो फ्रेंड्स होते हैं क्लासरूम में, जो बच्चों के जो फ्रेंड्स होते हैं क्लासरूम में पढ़ने वाले सेम उम्र के, जो पीयर ग्रुप होता है और जो कम्युनिटी होता है, वो किस तरह से बच्चे के पर्सनालिटी को डेवलप करने में, चाहे वो घर की बात हो या स्कूल की बात हो, हेल्पफुल होता है। एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ स्कूल एंड टीचर इन चेंजिंग द सोसाइटी। तो ये कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं टीचर एजुकेशन एट द एलिमेंट्री स्टेज। कुछ अदर ऑब्जेक्टिव भी हैं। टू मेक टीचर अवेयर ऑफ द नेचर, पर्पस एंड प्रॉब्लम एंड द इशू ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन। तो साथ ही साथ आपको इस बात को भी समझने में आपको इनेबल किया जाता है कि भाई टीचर एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं। इसके अलावा टू इनेबल टीचर टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड द मैच्योरिटी ऑफ द चाइल्ड फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन एंड टू इंश्योर देयर मेन साइडेड डेवलपमेंट, ऑल साइडेड डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए आप किस तरह से चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट की नॉलेज और प्रिंसिपल को यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी आपको हेल्प करता है टीचर एजुकेशन। टू इनेबल देम टू मैनेज एंड मोबिलाइज कम्युनिटी रिसोर्सेज फॉर स्कूल एंड टीचिंग। आप इस बात में भी आप स्किलफुल होते हैं, ऑब्जेक्टिव होता है आपका टीचर एजुकेशन का कि भाई हम किस तरह से जो हमारे आसपास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका यूज़ करके, कम्युनिटी का किस तरह से हेल्प लेके, एनजीओज़ की, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की किस तरह से यूज़ करके हम जो है स्कूल में टीचिंग के प्रोसेस को और कम्युनिटी के प्रोसेस में, कम्युनिटी की हेल्प से किस तरह से स्कूल के और टीचिंग के जो प्रोसेस है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि मोबिलाइज कर सकते हैं रिसोर्सेज को, जिससे कि हम स्कूल के इन्वायरमेंट को ज़्यादा लर्निंग इन्वायरमेंट बना पाएँ। To empower pupils, teacher to impart and organize instruction of unified and integrated subject, their nature and purpose in new education and social conduct। देखिए, हम अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग जगह पे कुछ ना कुछ नया नया सीख रहे होते हैं। तो टीचर एजुकेशन में एट एलिमेंट्री एज स्टेज ये इस बात पे जोर दिया जाता है कि जो आप अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे आप सोशल साइंस पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, लैंग्वेज पढ़ रहे हो, कहीं फील्ड ट्रिप पे जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, तो अलग अलग जो सब्जेक्ट से, अलग अलग फील्ड से जो आपको नॉलेज एक्वायर होती है, जो नई नई चीज़ें आप सीखते हो, आप कैसे उसको इंटीग्रेट कर सकते हो और उस इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन से, इंटीग्रेटेड नॉलेज बेस से कैसे स्टूडेंट भी बेनिफिट हो सकता है, इस सारी चीज़ों को आपको टीचर एजुकेशन में सिखाया जाता है।
to develop holistic approach for understanding and solving the problem of the life, to create environmental awareness with the intent of promoting its protection and preservation। तो देखिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जा रही है। टू प्रिपेयर देम टू यूज़ the latest constructive pedagogy and evaluation techniques, and to enable them to impart value education, life skill, work education, and feel their other responsibility toward the education of the neglected society of the section of the society, including those who are affected by disease and deprivation of the various form। तो आपने देखा कि यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो कि टीचिंग करने का होता है, टीचर एजुकेशन का एट द एलिमेंट्री स्टेज। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर एजुकेशन एट सेकेंडरी स्टेज।